हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और टॉप 10 वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ सुपर हीरोज़ की जो लिटरली इनविंसिबल ही है, जहां उन्हें चोट पहुंचाना या उनका गेम बजाना लगभग मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। जहां इस लिस्ट में सिर्फ सुपर हीरोज़ की बात होगी, मार्वल और डीसी के मूवीज़ की, लेकिन हाँ मैं एक दो बार कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज़ के भी पॉइंट्स की बात करूँगा ताकि वीडियो और इंटरेस्टिंग हो। लेकिन इनसे पोजीशंस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भी अगर खुद को हार्ड टू किल समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, वंडर वुमन। तो वंडर वुमन एक डेमीगॉड है जो कई हजारों साल जी चुकी है, प्लस उसके ब्रेसलेट्स की एब्जॉर्प्शन पावर्स या कोलिजन पर ये एनर्जी फोर्स जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, या वो एक बहुत अच्छी फाइटर भी है जिस कारण उसके सामने सुपरमैन भी सिर्फ इसलिए टिक पाया क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ फ्लैश के नॉर्मल स्पीड के बराबर है। मगर तब भी अभी तक ना ही डूम्सडे सुपरमैन या गॉड ऑफ वार एरिस भी उसे बड़ी चोट पहुंचा पाए या हैवी इंजरी दे पाए, जो बताता है कि वंडर वुमन शायद ही मर सकती है। आखिर उसकी बॉडी बहुत क्विकली हील भी करती है। वेल, डार्क साइड की बात अलग है। नंबर 9, ग्रूट। सो ग्रूट फ्लोरा कोलोसस के प्लांट्स की स्पीसीज से बिलोंग करता है जो रीजनरेशन पावर्स होल्ड करता है। आखिर वो एक पेड़ है जहाँ उसके बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो बैटल में या वो खुद ही अपना हाथ काट दे, तब भी वो कुछ ही देर में ग्रो कर जाती है, जो बताता है कि ग्रूट कितना जल्दी हील कर जाता है और ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है, जो कई सारे आउटराइडर्स को लिफ्ट करके उनका सामना कर चुका है, या डेडली असासन गमोरा और कई तगड़े कैरेक्टर से लड़कर अभी तक जिंदा है, या जब पूरी तरह उसके टुकड़े भी हो गए तब भी उसकी एक ही डंडी उसे रिबॉर्न कर दे। हाँ, मगर थैनोस के स्नैप ने उसे जरूर मार दिया था, लेकिन वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वजह से था, वरना ऐसा करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 8, साइबॉर्ग। विक्टर स्टोन एक साइबरनेटिक ह्यूमन है जो रिबॉर्न हुआ मदर बॉक्स की पावर से, जिस कारण उसकी बॉडी पार्ट्स एलियन टेक है जो डिस्ट्रॉय होने पर भी रिफॉर्म कर जाती है, या वो इमॉर्टल ही है जब तक उसका ब्रेन ही डैमेज नहीं हो जाता या उसके कॉन्शियस माइंड को ख़त्म किया ना जाए। वेल, इतना ही नहीं, साइबॉर्ग की बॉडी सुपरमैन के हिट्स या उसके लेजर्स तक को लेकर रोक चुकी है, या हर सेकंड और हर समय मदर बॉक्स के थ्रू पावर्ड रहने के कारण उसकी बॉडी अपग्रेड होती ही रहती है, या सिचुएशन के हिसाब से वो खुद को मैनेज तक कर सकता है, जिस कारण उसे मारना और भी टफ हो जाता है। नंबर 7, फ्लैश। अब जिसे आप पकड़ ही ना पाए उसे आप मारेंगे ही क्या। यहाँ फ्लैश पूरे सुपर हीरो यूनिवर्स का ही सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है जो स्पीड फोर्स तक का एक्सेस रखता है, जिसके थ्रू वो टाइमलाइन को ही इरेज या अल्टर करने के केपेबल है या टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिस कारण फ्लैश को मारना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक फ्लैश डार्क साइड के ओमेगा बीम से भी बच निकला कई बार एनिमेटेड मूवीज में, या एक आध चोट लगने पर भी वो हील कर सकता है तुरंत ही अपने फास्ट मेटाबॉलिज्म के कारण, जो उसे और भी अनकिलेबल शो करती है। प्लस फ्लैश नॉर्मल कैरेक्टर्स या कई मेटा ह्यूमंस तक के लिए भी इनविंसिबल होता है अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो वो उसे मारेंगे ही क्या। या फ्लैश का एक ही टच उसकी स्पीड में लिटरली ओपोनेंट्स को ही मार सकती है, जिस कारण फ्लैश को भी मारना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 6, हल्क। मार्वल का हरा पहाड़ बड़े से बड़े फायर अटैक्स को झेल सकता है बिना खरोच खाए, या थॉर जैसे गॉड के म्योलनिर हिट्स या लाइटनिंग स्ट्राइक्स के पंचेस भी उसे नहीं मार पाए। यहाँ तक वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के थ्रू स्नैप करके बस इंजरी खाता है, जबकि आयरन मैन तो चल ही बसा मार्क 85 में होने के बावजूद। यहाँ तक हल्क की हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी फास्ट ही उसकी बॉडी को हील करा जाती है, या काफ़ी और कैरेक्टर्स उसके स्किन को ही पेनिट्रेट मुश्किल से ही या कर ही नहीं पाते, जिस कारण हल्क लिटरली अनकिलेबल है जब तक उसके ह्यूमन फॉर्म यानी ब्रूस बैनर को ना मारा जाए या उसका गामा रेस खत्म ना हो, जो शायद ही कभी होगा या ना के बराबर ही चांसेस है। नंबर 5, वुल्वरीन। लोगन की रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर अच्छों का हवा निकाल चुकी है, जहां न्यूक्लियर ब्लास्ट से वुल्वरीन तुरंत ही फिट एंड फाइन हो गया। यहाँ तक यशीदा ने अपने स्वॉर्ड को उसके बॉडी के आर पार कर दी, जिससे टुकड़े तो छोड़ो बल्कि वो उससे भी हील हो गया। तो गाइस समझ जाओ कि लोगन कितना खतरनाक म्यूटेंट है। साथ ही उसके म्यूटेंट पावर्स उसके एज को बढ़ने ही नहीं देती या बहुत स्लोली बढ़ाती है, और लोगन कॉमिक्स में तो एंड ऑफ वर्ल्ड्स तक सरवाइव कर गया अपने म्यूटेंट पावर्स के कारण ही। हाँ, अगर कोई ऐसे उसके बॉडी के स्पीड में कि भाई वो हील ना हो, या एडमेंटियम पॉइजनिंग या हार्ट पैरासाइट उसे मार भी सकता है, लेकिन यार इन सभी के बहुत कम चांसेस है, आखिर वो उनसे भी निपट ही जाता है, जिस कारण वुल्वरीन बहुत ही इनविंसिबल है। नंबर 4, डेडपूल। तो यार डेडपूल वुल्वरीन से ऊपर इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स ही फॉर्म कर जाती है बहुत फास्टली, या वो इमॉर्टल ही है जो खुद ही मजे में खुद को ब्लास्ट कर लेता है, या सुसाइड करके अपने चीथड़े उड़ाने पर भी वो दोबारा रीजेनरेट हो जाता है
और टुकड़े होने पर भी कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव रहती है उसकी, तो भाई उसे कौन ही मार सकता है या क्या ही मार सकता है, आप खुद ही सोचिए। जो हर बार कुछ ना कुछ से दोबारा जिंदा एटलास हो ही जाता है। लेकिन हाँ, नेक कॉलर्स जो उसके पावर्स को रोक दे तो हाँ वो मर सकता है, लेकिन अगर डेडपुल ना माने तो ये भी उस पर लगाना भी लगभग ना के बराबर मुमकिन है। नंबर 3, शज़ाम। शज़ाम एक गॉड लाइक बीइंग है जो अल्टीमेट गॉड लाइक पावर्स रखता है, जो नियरली अनकिलेबल ही है या अनस्टॉपेबल ही है जब तक वो शज़ाम के फॉर्म में है। आखिर उसके पास बुलेट्स, इम्यूनिटी या ओवरऑल कोई भी वेपन उसे चोट भी मुश्किल से ही पहुंचा सकती है, जिस कारण उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन उसके ह्यूमन फॉर्म को यानी बिली को मार दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। या जियोस जैसे बीइंग ने इनजस्टिस कॉमिक्स में शज़ाम की पावर्स ले ली, या सुपरमैन के हीट विजन से भी वो मारा गया कॉमिक्स में, लेकिन शज़ाम बहुत ड्यूरेबल है। उसकी हीलिंग फैक्टर और गॉड्स की पावर्स होने के कारण वो लिटरली इनविंसिबल ही है नीचे रहे हीरो से। नंबर 2, सुपरमैन। काल-एल मैन ऑफ स्टील यूं ही नहीं कहलाता, बल्कि वो तो इनवल्नरेबल ही है। आखिर वो अर्थ के ऑलमोस्ट हर एक बुलेट, मिसाइल या वेपन से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस महसूस करता है। यहाँ तक कभी हिट लग भी जाए तो वो सनलाइट से उसे भी तुरंत ही हील कर जाता है। एक क्रिप्टोनाइट जैसा वेपन जो उसे मार पाया, लेकिन उसकी बॉडी उससे भी सड़ी नहीं, यानी कि उसे मारना या मारने के बाद भी उसे टोटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जो नीचे रहे हीरो से सुपरमैन को ऊपर रखता है। यहाँ तक सुपरमैन और शज़ाम जैसे हीरोज इतने पावरफुल भी होते हैं कि भाई सामने वाला टिक ही नहीं पाता इनके सामने, तो मारेंगे कैसे इन्हें। हाँ, लेकिन अर्थ के एनवायरनमेंट से दूर ले जाकर या उसकी स्ट्रेंथ से भी कोई पावरफुल हो तो शायद काम हो जाए, लेकिन तब भी सुपरमैन डार्कसाइड के स्ट्रेंथ के सामने टिक गया, या ओमेगा बीम्स मल्टीपल टाइम और ब्लैक एडम के मैजिक से भी मरा नहीं, जिस कारण सुपरमैन को मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नंबर 1, थॉर। ओडिनसन एक एस्गार्डियन है जो नेक्स्ट टू इमॉर्टल ही है। आखिर ये बढ़ती उम्र के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जहाँ फिलहाल एमसीयू का थॉर ही 1500 साल जी चुका है और इस टाइम पीरियड तक वो ढेरों बैटल्स लड़कर बिल्कुल फिट एंड फाइन है, या चोट लगने पर हील हो गया या मरकर म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर को होल्ड करके दोबारा और स्ट्रॉन्ग होकर निकलता है। यहाँ तक कॉमिक्स का थॉर तो गॉड बॉम्ब को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और थॉर फोर्स के कारण बच जाता है। लेकिन हाँ, अगर थॉर को गोली लगे या म्योल्निर स्टॉर्मब्रेकर ना हो या उसका सर ही धड़ से अलग हो जाए तो वो मर सकता है डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल एमसीयू में थॉर पावर स्टोन के टच से बचा रहा, डीप स्पेस नहीं मार पाई उसे, या पावर स्टोन का ब्लास्ट तक उसको खत्म नहीं कर सका, तो भाई थॉर को मारना कितना मुश्किल है आप समझ जाए। जिस कारण फिलहाल थॉर से ज्यादा इनकिलेबल या इनविंसिबल शायद ही कोई है, जिस कारण थॉर बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 10 इनविंसिबल कैरेक्टर्स की, जो जनरली मूवीज पर फोकस थी और सुपर हीरोज के लिस्ट थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कौन सबसे तगड़ा या अच्छा लगा मूवीज में, या आपका फेवरेट कौन है इनमें से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।